सभी दोस्तों को राम राम। मित्र, स्वागत है आपका रायथन यूट्यूब चैनल पर। एक और कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वीराज राठौड़ की। मात्र मैं आपका 4 से 5 मिनट लूंगा और पृथ्वीराज राठौड़ आपको बहुत साधारण भाषा में आप लोगों को समझा के जाऊंगा। जो साथी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे निशान दबा दें। पीडीएफ रायथन के टेलीग्राम से आप प्राप्त कर लेना। देखिए, स्क्रीनशॉट लेने का आवश्यकता नहीं क्योंकि लगातार है नीचे पृथ्वीराज राठौड़ की हम लोग बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज राठौड़ को समझना बहुत जरूरी है। साहित्य वाले पार्ट में हम लोग इसे पढ़ते हैं या हम लोग बीकानेर के राठौड़ पढ़ते हैं, तब हम लोग पढ़ते हैं। इसके समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ रहने वाला बीकानेर का था। कहाँ का था? बीकानेर का। इनके पिता का नाम राव कल्याणमल हुआ करता था। राव कल्याणमल के दो बेटे हमको इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा उनके दो बेटे, लेकिन दो बेटे पढ़ने को मिलते हैं। एक बेटा मिलता है हमें पृथ्वीराज राठौड़ और दूसरा बेटा मिलता है राय सिंह। दोनों के पिता का नाम कल्याणमल है। और आपको इस बात का पता है कि कल्याणमल पहले शेरशाह सूरी और कल्याणमल के पिता यानी राव जेतसी युद्ध करते हुए मालदेव से मारे गए। आपने पढ़ा होगा पाहोबा साहोबा के युद्ध में वीर गति प्राप्त हो गई और शेरशाह सूरी की सहायता से कल्याणमल ने बीकानेर गद्दी को प्राप्त किया। और क्योंकि गिरिसुमेल के युद्ध में मालदेव हार गया था, तो इसको लगा कि यार वाकई मुझे ये लोग दिल्ली के शासक हैं, इनकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, वरना आगे भी मेरे ऊपर कोई संकट आएगा। इसने सेम वे ही पॉलिसी अपनाई जो आमेर के भारमल ने अपनाई। आमेर का भारमल अपने बेटे और अपने पोते को लेकर अकबर के वहां अधीनता स्वीकार करता है 1562 में। यही कहानी है, लेकिन फर्क यह है कि ये जो अधीनता स्वीकार करेगा कल्याणमल 1570 के नागौर दरबार में करेगा। तो 1570 के नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर रहा है और कह रहा है अपने बेटे, दोनों बेटों से, राय सिंह से पृथ्वीराज राठौड़ से, बेटा तुम खूब सेवा करना। और ये दोनों खूब सेवा करेंगे। किनकी करेंगे? मुगलों करेंगे, अकबर करेंगे। एक महान कवि बनेगा, एक राजा बनेगा। दोनों ने अपने क्षेत्र में बड़े कार्य किए। राय सिंह को तो मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है और पृथ्वीराज राठौड़ इसका भाई है, इसे डिंगल का हीरोस कहा जाता है। बात आती है हीरोस क्या है, आगे बताऊंगा आप लोगों को। डिंगल का हीरोस ये एलपी टेसीटोरी ने कहा है। ये इटली का रहने वाला था। एलपी टेसीटोरी का जन्म उदेना गांव इटली में हुआ था। और दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, 1887 में हुआ था उदिना गांव में। तो इटली का एक राजकुमार था जो बहुत विद्वान था और उस राजकुमार का नाम क्या था? हेरोस। उस राजकुमार का नाम हेरोस था, इसलिए इस राजकुमार की तुलना एलपी टेसीटोरी ने उस राजकुमार से कह दी। ये स्पेशल डिंगल, पिंगल और डिंगल जो शैली है, डिंगल मारवाड़ी को लिखने की शैली डिंगल है, उस डिंगल का क्या कह दिया? हेरोस कह दिया। तब सेवा की। सेवा ऐसी की कि अकबर ने घाघरों का दुर्ग दे दिया। ठीक है, और देखिए क्या होता है, इधर बात करते हैं। तो इनके पृथ्वीराज राठौड़ की जो पत्नी है उनका नाम किरणबाई हुआ करता था। और ये किरणबाई है, ये मेवाड़ के महाराणा प्रताप की भतीजी यानी उनके सौतेले भाई शक्ति सिंह की पुत्री थी। और इसका विवाह पृथ्वीराज राठौड़ से हुआ और दिल्ली में निवास करती है। अकबर एक मीना बाजार का आयोजन करवाया करते थे। मीना बाजार में अकबर स्त्रियों के वेश में घुमा करते थे और जो सुंदर स्त्री है उसे कहीं न कहीं अपना शिकार बनाने की कोशिश किया करते थे, ऐसी जानकारी मिलती है। एक नजर मेवाड़ मेवाड़ी रानी किरणबाई पर पड़ी। उसने पहचान लिया ये तो कोई अकबर है, ये तो कोई पुरुष है। और अपनी तलवार से, आप चित्र देख सकते हो, ये रहा, ये देखिए आप लोग, तलवार से अकबर को नीचे गिरा दिया और कहा मेरी धमनियों में, मैं मेवाड़ की रानी हूं, मेवाड़ी रानी हूं और मेरी धमनियों अभी भी कुंभा और सांगा का रक्त दौड़ रहा है। क्या सोच लिया आपने? बताते हैं माफी मांगी और कहा कि बहन बनाई धर्म की। और उसके बाद कभी मीना बाजार में अकबर नहीं गए, पता मीना बाजार को ही बंद कर दिया। तो ये कहानी किरणबाई की है। तो रिश्ते में पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप के दामाद लगा करते थे। उनके सौतेले भाई उनकी भतीजी का विवाह किनके साथ हुआ था? ये ध्यान रखें, पृथ्वीराज राठौड़ के साथ हुआ था। पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग जागीर में दिया गया था। इसमें दिया, जागीर में दिया गागरोन का दुर्ग अकबर ने। गागरोन के दुर्ग में रहता है और गागरोन दुर्ग में एक रचना लिखता है, बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। उससे पहले बात कर लेते हैं इनका जन्म कब हुआ। कन्हैयालाल सेठिया ने एक रचना लिखी, उसका नाम पीथल और पाथल है। और पीथल और पाथल, पीथल जिसमें पृथ्वीराज राठौड़ कहा गया, पाथल महाराणा प्रताप कहा गया है। पृथ्वीराज राठौड़ आपसे पूछे किसके नाम से काव्य रचना करते थे, तो आप कहेंगे पीथल के नाम से करते थे। जो साथी नए हैं हमारे चैनल पे, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के साथ दबा देना। और रायथान का टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वे टेलीग्राम ज्वाइन कर ले आप। और राजस्थान जीके को विस्तार से पढ़ना चाहते हो आप लोग, तो रायथान का मोबाइल ऐप है, नाम मात्र के शुल्क राजस्थान जीके चल रहा है, उसे आप लोग पढ़ सकते हो वहां। और आप बुक भी रायथान की मंगवा सकते हो, शानदार बुक है, आपके रिव्यू डाले हुए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके पूरा दे रखा है कैसे आप बुक मंगवा सकते हो। तो पृथ्वीराज राठौड़ पीथल कहा गया और पाथल महाराणा प्रताप कहा गया। अब देखो इनका जन्म याद करना पड़ा क्योंकि अपना बड़ा व्यक्तित्व है। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, आपसे आता है। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, हमें आता है। बस आता है, करना क्या है,
इनके जन्म के 9 साल बाद राठौड़ का जन्म हुआ, इनकी मृत्यु के 2 साल बाद राठौड़ की मृत्यु हुई। कब क्लियर? तो 1549 में जन्मा, 1500 और 1599 में इनका निधन हुआ, पूरे 50 साल जीवित रहा। महाराणा प्रताप के 9 साल बाद जन्म और उनकी मृत्यु के 2 साल बाद मृत्यु। आगे देखिए, क्लियर कहानी? कोई नहीं छोड़ना, हमें पूरा अच्छा निचोड़ निकालना है और इसी तरीके से हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे। डिटेल क्लास से रात को लगती है, आप लोगों को 9 बजे लगा सकते हो, जो भी साथी डिटेल से पढ़ना चाहता है और विस्तार से आराम से यूट्यूब पे, और अगर कोई साथी ऐप पे जाना, ऐप भी पढ़ सकता है। रचना बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, देखो इसकी रचना कहां हो रही है? गागरों में हो रही है। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन। भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ, इसकी जानकारी हमें इस पुस्तक में मिलती है। ये अब आपसे पूछेगा पुस्तक में रस कौन सा है? दोस्तों यहां पे बात करें, हम लोग रस की बात करें तो वीर रस नहीं है, यहां गलती से लिखा गया। यहां रस आएगा श्रृंगार रस, क्योंकि विवाह में हम श्रृंगार करते हैं, विवाह में हम क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार रस में ये रचना है और 1580 में लिखी गई है। ध्यान रखें, आपसे दोनों बात अच्छी पूछ सकता है। भाषा उत्तरी मारवाड़ी। दोस्तों मारवाड़ी तो है, लेकिन एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया कौन सी मारवाड़ी है, तो हम लोग कहेंगे सर उत्तरी मारवाड़ी, क्योंकि बीकानेर मारवाड़ के उत्तर में है और इसे डिंगल कहते हैं। इस पुस्तक का उपनाम है हिंदुओं का 5वां वेद 1900 पुराण, क्योंकि भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की जानकारी मिलती है। और ऐसी जानकारी या तो हमें वेदों में मिलती है या पुराणों में मिलती है। वेदों में मिलती है, पुराणों में, तो इसलिए दुर्साहड़ा ने कहा ये तो हिंदुओं का 5वां वेद है और 1900 पुराण है। दुर्साहड़ा कौन थे? महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हुई उस समय दुर्साहड़ा अकबर के दरबार में था। अकबर की क्या स्थिति में दुर्साहड़ा लिखी थी, ये आपकी इनकी प्रतिमा है अचलेश्वर सिरोही में, और रचना इनकी कीर्तनभावनी। अपने आप में अच्छा क्वेश्चन। ये कह रहा है हिंदू का 5वां वेद और 1900 पुराण किसको कह रहा है? बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका को कह रहा है। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी इटली से आते हैं, उदिना गांव इटली में जन्म हुआ इनका, अलग से बताऊंगा आपको एंटीबायोटिक में। इटली का एक राजकुमार था हेरोस, ऐसा ही राजकुमार बीकानेर में मिला, लेकिन वे डिंगल का था, इसलिए एलपी टेसीटोरी ने उन्हें क्या कहा? स्पेशल डिंगल का हेरोस कहा है। और पृथ्वीराज राठौड़ की अन्य रचनाएं आपके सामने देखिए। कल्ला राय मल्होत्री कुंडलिया है, गंगा लहरी है, दशरथ राउत है, भागवत रधुआ है। कैसे याद करेंगे? कल्ला राय मल्होत गंगा में दशरथ के साथ भागवत के दोहा सुन रहा है साहब। कौन? कल्ला गंगा में दशरथ के साथ भागवत का दोहा सुन रहा है। कल्ला गंगा में दशरथ के साथ भागवत का दोहा सुन रहा है साथियों। तो ये एकदम क्लियर। पृथ्वीराज राठौड़ 5 से 7 मिनट लगे, लेकिन पूरा ये क्या है कि ये चीजें क्लियर हो पाएंगी तो आप इतिहास को और अच्छे समझ पाएंगे, आप लोग साहित्य को और अच्छा समझ पाएंगे। और यही प्रयास मैं आपके साथ लगातार कर रहा हूँ। पीडीएफ आप राजस्थान के टेलीग्राम से प्राप्त कर लेंगे, मैं डाल दूंगा, घंटे 2 घंटे में डल जाती है पीडीएफ, ठीक है। और आप लगातार हमारे सीरीज में बने रहिए साथियों। स्वागत है आपका, धन्यवाद, थैंक यू।